नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द धर्म कहानी स्पिरिचुअल में। पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। जो जैसा कर्म करेगा उसका रास्ता वैसे ही नर्क और स्वर्ग की तरफ होगा। जब पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि कर्मों के आधार पर ही सब कुछ तय होगा, तो एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि तमाम पाप करने के बावजूद भी शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला, और आखिरकार क्यों शकुनी का महाभारत युद्ध के साथ एक बड़ा रिश्ता है। महाभारत युद्ध का असली कारण शकुनी क्यों है और कैसे अंत में शकुनी की मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग का रास्ता बताया गया। महाभारत से जुड़ी अधिकांश पौराणिक कथाएं बताती हैं कि महाभारत युद्ध जिताने और पांडवों को तबाह करने के लिए दुर्योधन के मामा शकुनी ने कई चालें चली। चाहे वो चौपड़ में छल से हराना हो या लाक्षागृह में जलाकर मारना, हर कुटिलता के पीछे शकुनी का हाथ रहा। लेकिन वह ये सिर्फ भांजे के लिए कर रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कई किंवदंतियां ऐसी भी हैं जिनमें कहा गया है कि शकुनी अपने खास मिशन के लिए कौरवों के साथ था। वह यहां अपने जीजा धृतराष्ट्र से पिता का बदला लेने आया था। वो जानता था कि कौरव कभी पांडव से जीत नहीं सकेंगे, इसलिए उसने कौरवों का पांडवों से युद्ध करवाया और कौरवों की हार के साथ अपना बदला पूरा भी किया। शकुनी की धृतराष्ट्र और कौरवों से दुश्मनी की दो बड़ी वजहें बताई जाती हैं। पहली, बहन गांधारी के अंधे राजा से विवाह, जिसके लिए हस्तिनापुर के राजा ने गांधार राजा और उसके पिता सुबाल को हराया था। हालांकि धृतराष्ट्र इस बात से अज्ञान थे कि गांधारी एक बकरे की विधवा है। जब यह बात खुली तो धृतराष्ट्र अपने सुबाला और शकुनी समेत उनके 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किया गया। रोज सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिया जाता था जिसे सभी मिलकर खाते थे। धीरे धीरे भूख के कारण राजा सुबाल के पुत्रों में एक की मौत होती गई। राजा ने तय किया कि वह अपने वंश का अंत नहीं होने देंगे। तय किया गया कि सभी अपने हिस्से का भोजन त्याग कर सबसे छोटे भाई शकुनी को देंगे। बीतते समय के साथ राजा सुबाल कमजोर होते गए। उन्होंने धृतराष्ट्र से विनती की तो शकुनी को छोड़ दिया गया। सुबाल ने धृतराष्ट्र से वादा किया था कि शकुनी हमेशा कौरवों के साथ रहेगा। धृतराष्ट्र ने इसे ससुर की अंतिम इच्छा मान ली और शकुनी को हस्तिनापुर ले आए। लेकिन शकुनी कभी इस अपमान को भूला नहीं। बीमार पड़ चुके राजा सुबाल ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि वह उनकी रीढ़ की हड्डी से चौपड़ के पासे बनवा ले। यह उसकी इच्छा अनुसार ही चलेंगे। राजा सुबाल चाहते थे कि इन्हीं पासे के जरिए धृतराष्ट्र का वंश समेत अंत हो जाएगा। साथ ही शकुनी का एक पैर भी मूर्छित कर दिया ताकि उसे पिता का ये वचन हमेशा याद रहे और वह पिता भाइयों का अपमान कभी ना भूले। शकुनी ने पिता की इच्छा पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उसने पांडवों और कौरवों के बीच जब जब चौपड़ का खेल हुआ, पिता की हड्डी से बने पासे ही इस्तेमाल किए और युधिष्ठिर सभी भाइयों समेत पत्नी द्रौपदी को हार गए। इसके बाद द्रौपदी का चीरहरण हुआ जो आखिर में युद्ध का कारण बना। शकुनी कौरवों को विश्वास में लेने के बाद पांडवों के साथ युद्ध में धकेलने के लिए हर चाल का सूत्रधार बने। उसके चलते द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वनवास काट कर लौटे पांडवों को 5 गांव भी नहीं देने के निर्णय में शकुनी अड़ंगा बना दिए। यहां तक कि उसने शांति दूत बनकर आए भगवान श्री कृष्ण को भी बैरंग लौटने के दुर्योधन के फैसले को प्रभावित किया। अंततः उसे उसके कर्मों की सजा मिली और सहदेव ने उसे युद्ध के दौरान मार दिया। लेकिन शकुनी की मृत्यु के बावजूद भी उसे आखिरकार क्यों स्वर्ग की प्राप्ति हुई?
कहा जाता है कि शकुनी को स्वर्ग की प्राप्ति होने के पीछे की एक बड़ी वजह है। कहा जाता है कि शकुनी ने जो भी किया वह उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए किया। उसने ये बुरे कर्म अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए किया और इसी कारण मृत्यु के पश्चात शकुनी को नरक का रास्ता नहीं बल्कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। शकुनी के साथ जो हुआ, उसने बदला लेने के लिए जो कार्य किया, उसके बाद उसे नरक का रास्ता न देकर स्वर्ग में बैठाया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए।